नरेंद्र मोदी जी की सरकार धराशायी हो रही है 2024 में। और दीवार पे लिखा हुआ है कि 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार जो है प्रधानमंत्री भारत के नहीं रहेंगे। लालू प्रसाद जी की बात कभी गलत नहीं हुई है। उनके मुंह से जो बात निकला है वो हमेशा सत्य हुआ है। तो लालू प्रसाद यादव जी की जो बात है ऐसी निकलती नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी जो है वो देख लिया उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लगातार लालू प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं और बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के ऊपर लगातार सबूत जुटा रही है। क्या 2024 से पहले ही तेजस्वी यादव ईडी सीबीआई के शिकंजे में फंस जाएंगे? मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता, इनसे बात करेंगे। इंडिया को मजबूत तो कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के ऊपर ईडी सीबीआई सबूत जुटा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं बचा है। सिर्फ उनके पास जो बचा है संस्थानों को दुरुपयोग करके, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो। जिस तरीके से प्रजातंत्र के प्रजातांत्रिकरण के प्रतीक बन गए हैं लालू प्रसाद यादव जी, और पिछले 2 विधानसभा चुनाव में देखिएगा राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 पार्टी निकल कर आई है, तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो ये प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण को रोकने के लिए बस अब सिर्फ एक ही उपाय है उनके पास, और वो उपाय है संस्थानों को दुरुपयोग कर किसी भी तरीके से परसेप्शन को बिगाड़ा जाए। और वो उस दिन भर उस काम में वो लगे हुए हैं, सबूत जुटा ले। अरे आपको पता ही है जो लैंड फॉर जॉब सो कॉल्ड स्कैम जो लोग कह रहे हैं, तो ये कब का है? ये 2004-5 का, आज तक सबूत ही नहीं आया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये केस बंद हो गया। जब नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग आ गए तो केस जो है फिर खुल गया और चार्जशीट की अभी तक बात नहीं हुई है। ठीक इसी प्रकार से फॉर्डर स्कैम की बात आप देख लीजिए। फॉर्डर स्कैम अगर है तो ये कितने दिन हो गए फॉर्डर स्कैम के? अब तब से लेके 90 से लेके, अगर लालू जी कहीं टेन्योर का अगर आप देखते हैं तो 90 से लेके आज तक कहाँ है? किस तरीके का सबूत? ईडी के पास, सीबीआई के पास सबूत कहाँ से आ जा रही है जब कुछ किए ही नहीं है? तो सबूत है कहाँ? वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जब तक ईडी और सीबीआई एक केस पैरट है, एक तोता है, जब है उसका दुरुपयोग किया गया है। और इसी दुरुपयोग के कारण आपको पता ही होगा कि ट्रायल कोर्ट है। ईडी और सीबीआई जो है ट्रायल कोर्ट है। जब भी एपिलेटेड कोर्ट में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक कोर्ट में आएगा, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत होता तो आज जो है बात कहीं से कहीं और निकल गई होती, लेकिन सबूत न रहने के कारण ही, और जिस तरीके से वर्चस्ववादी नीति के तहत नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार चलाने की जो आदत है, और मेजोरिटेरियन सरकार चला रहे हैं, बुलडोज कर रहे हैं सभी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को, उस बुलडोज करने के व्यवस्था के आड़ में जो है सीबीआई और ईडी को यूज़ कर माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण है, गरीबों की जो मसीहा जिनको कहा गया है, अंतिम व्यक्ति और पैदान में लोग जो खड़े अंतिम व्यक्ति हैं, उनके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी या लालू प्रसाद यादव जी एक जो है संस्थान है। लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ एक इंडिविजुअल आदमी नहीं है, वो जो है जीता जागता जो है उदाहरण है, एक संस्थान बन चुके हैं। और इस संस्थान से जो निकले हुए लोग हैं, सामाजिक न्याय की क्रांति को जो है लौह को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। और इसी प्रयत्न को लेकर अभी बॉम्बे गए हैं आज वो। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार धराशायी हो रही है 2024 में। और दीवार पे लिखा हुआ है कि 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार जो है प्रधानमंत्री भारत के नहीं रहेंगे। लिख दिया गया है दीवार पे। नरेंद्र मोदी जी को ये पता है, दिख रही है। इसलिए तो किसने लिखा? इसलिए जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, उसके जो मेन कॉमन प्लेटफॉर्म पे एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि जो मेगलामोनिक अप्रोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वर्चस्ववादी जो नीति है, जो कि है ऐसा जो है बुलडोज करने की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए संविधान के निर्माताओं ने जो मूल्य संविधान में दिया था, चाहे वो प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण हो, सामाजिक क्रांति हो, या फिर जो है स्वतंत्रता हो, इन सभी मूल्यों को, और इसके साथ साथ जो संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक जो कल्याणकारी राज की अवधारणा की बात कही गई थी, कल्याणकारी राज की अवधारणा को इन लोगों ने तार कर दिया है। और देखिए, सभी संस्थानों को बेचने के कगार पे जो कर दिया, और जो जितने भी जो मॉडर्न टेम्पल्स थे जो नेहरू कहा करते थे, उनको बेच दिया। बेचने वाली सरकार है कि 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लालू प्रसाद जी की बात कभी गलत नहीं हुई है।
उनके मुंह से जो बात निकला है वो हमेशा सत्य हुआ है और इसके लिए इतिहास गवाह है। तो लालू प्रसाद यादव जी की जो बात है ऐसी निकलती नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी जो है वो देख लिया उन्होंने कि जिस तरीके की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उस तरीके का जो सरकार, जो संविधान के निर्माता जो सरकार चाहते थे कि भारत किस तरह प्रगति करे, उससे एकदम अलग है। तो इस अलग नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कि संविधान के कोई मूल्य को नहीं मानता, चाहे वो शिक्षा की नीति हो चाहे कृषि की नीति है, सारी रोड मैप तैयार है। मोदी को हराने की बात यहाँ नहीं है। तो बात यहाँ ये है कि जिस तरीके के मोदी रूपी यहाँ पे संविधान को बुलडोज करने में जो लगा हुआ है, जो राक्षस जो लगा हुआ है मोदी रूपी, उस राक्षस को बुलडोज करना है। देखिए, हम व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहे हैं, जो प्रक्रिया उन्होंने अपना लिया है, जो प्रक्रिया अपना लिया है कि ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सरकार चलाने की बात है, जहाँ पे अगर हम वोट नहीं भी दिया है तो प्रधानमंत्री हमारे हैं। लेकिन जिस तरीके से मेजोरिटेरियन रूल संविधान में जो है डिबेट, डिस्कशन और डाइसेंट की बात होना चाहिए पार्लियामेंट में, लेकिन कोई डिस्कशन नहीं। आप ये देखिए कि संविधान के निर्माताओं ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाया। वो चाहते तो 1 महीना के अंदर संविधान बन गया होता, लेकिन नहीं। हर एक जो सम्राट अशोक के जो 24 स्कोप हैं, जो बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की जो बात है, उन बातों को एक एक कर जो है ना संविधान के निर्माताओं ने लंबी उसमें डिस्कशन करके संविधान में अंकित किया हुआ है। और उसी जो संविधान में जो अंकित की हुई बातें हैं अशोक चक्र की, उसी को बुलडोज करके प्रधानमंत्री जी उसको बात नहीं मान रहे हैं। इस कारण से माननीय लालू प्रसाद यादव जी और पूरा इंडिया अलायंस का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी की बात जो है अब दीवालों पे लिखी हुई है कि 2024 में ये प्रधानमंत्री भारत के नहीं रहेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।